यस, अभी हम जाएंगे 1 शमूएल और 2 शमूएल आज हम पढ़ेंगे। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि पिछले बार हम रूत तक हम आए थे, तो हम देखे कैसा प्रभु के लोग जब सुनते थे प्रभु ने आशीष करते थे। 1 शमूएल में अगर हम पढ़ेंगे तो वहां पर क्या है, 1 शमूएल का शुरुआत एक छोटा बालक का जन्म से होते जिसका नाम है सैमुअल। सैमुअल का माँ हन्ना बहुत रो रो के अपना एक बेटा पाया। हालेलुया, उसका एक सौतेन थे पेनिन्ना, वो हर वक्त क्या बोलते हैं इस हन्ना को सताते थे, ये तेरा एक भी बच्चा नहीं, देखो हमारा पास मेरे को 2-3 बच्चे। और हन्ना रोती थी। हन्ना उसके पति एल्कना, वो लोग किधर जाते थे एल्कना, वो लोग यरूशलेम में जाते थे हर साल एक बार। यरूशलेम जाकर वो बहुत सारे भेंट चढ़ाते थे, प्रार्थना करने के ऊपर जाए, त्योहार के समय में वो लोग सब जाते थे। हालेलुया, हन्ना उसके सौतेन और सौतेन के बच्चे और उसके पति सब जाते थे मंदिर में ऊपर, एक साल में एक बार। और सारे बेट को चढ़ाने के लिए। और उस समय वो रोक रोक के प्रार्थना करते, प्रभु मुझे एक बेटा दो, एक बेटा दो। देखो मेरा सौतेन को कितने बच्चे हैं, मेरे को एक बेटा दो, अगर तू बेटा देगा वे तुझे अर्पण करेंगे। तो सैमुएल के पुस्तक में हम देखते कैसा एली उसको पहला वो सोचे कि ये हन्ना पिया हुआ है, उसको डांटते, तू क्यों पिया हुआ? नहीं नहीं नहीं, मैं पिया नहीं हूँ, मैं बहुत दुखित हूँ, मेरे पास बेटा नहीं है, बच्चा नहीं है। तो एली जो वहां पर हम देख सकते हैं फोटो में, बोलते तुम डरो मत, अगला बार तुझे एक बच्चा होगा। तो हन्ना बोलता है अगर मुझे बच्चा मिलेगा ना, मैं यहाँ पर तो मंदिर में आके आपके हाथ में देंगे, आप उसको संभालो। तो वैसा हम देखते हैं कि 1 साल के अंदर हन्ना गर्भवती होता है, उसको एक बेटा आता है, उसके नाम है सैमुएल। सैमुएल के मतलब है प्रभु सुनता है, हर्ड ऑफ गॉड। हालेलुया, सब परमेश्वर उनको सैमुएल देता है। सैमुएल छोटा, और वो क्या करते हैं जब बच्चा छोटा बड़ा होता है, थोड़ा बड़ा होता है, वो जाके जैसा उसने वायदा किया वो हेली के हाथ में अपना बेटा देते, ये बेटा आपका है। अभी अभी मैं कल 1 साल में एक बार आएंगे मेरे बच्चे को देखने के लिए, ये लो प्रभु ने बेटा दिया, अभी मैं मंदिर में आके रखता हूँ, तो अभी से एली तुम उसको संभालो। फिर वो वापस जाते थे। फिर इस हन्ना को और बच्चे, बेटा और बेटियां मिलता है, पर एक बेटा सैमुएल को प्रभु के भवन में अर्पण करता है। और ये छोटा बालक सैमुएल छोटा उम्र से उसने मंदिर में अपने समय बिताता है, और वहां पर प्रभु उससे बातचीत करते हैं। छोटा उम्र में प्रभु की आवाज को सुनता है। हालेलुया, आवाज सुनते सुनते प्रभु ने बहुत कुछ उसको बताते हैं, क्या क्या होने वाला है इज़राइल में। हालेलुया, और किसको नहीं बताते कि इसको एली एक महायाजक थे तब का, और वो एक आखिरी न्यायाधीश थे। ये एली आखिरी न्यायाधीश थे, परंतु परमेश्वर एली से कभी बात नहीं करते, परंतु किससे बात किया? एक छोटा बालक सैमुएल से रातों रात प्रभु उसको उठाकर बातें करते थे। फिर हम देखते हैं कि परमेश्वर सैमुएल को एक बड़ा भविष्यवक्ता बनाते हैं, वो इज़राइल में बहुत जानने वाला भविष्यवक्ता बनता है कि प्रभु हर वक्त संदेश पहुंचाते इस बेटे के द्वारा। हालेलुया। और फिर हम देखते हैं कि सारे लोग उठता है और बोलते हैं सैमुएल भविष्यवक्त हमको एक राजा चाहिए, देखो सारे देश में लोगों को राजा है, हमको भी एक राजा चाहिए, हमको राजा दो, राजा दो। तो सैमुएल बोलते हैं नहीं मत लो राजा, ये राजा लोग आपको सताएंगे, बाद में आपकी जमीन देंगे। हालेलुया, अभी तो तुम लोग जैसा है अच्छा है। हालेलुया, मेरे द्वारा आपको तो प्रभु का आवाज सुनता है, नहीं चाहिए राजा। तो वो लोग मानता नहीं, हमको एक राजा चाहिए। तो सैमुएल परमेश्वर से बोलते क्या करूं? तो परमेश्वर सैमुएल से बोलते हैं जा उनको एक राजा दे दो, उनका हठीलापन सुन लो और दे दो, वो लोग बाद में पछताएंगे। फिर हम देखते हैं कि सैमुएल सॉल राजा को अभिषेक करता है। हालेलुया, सॉल राजा को अभिषेक करते हैं, आज से तू राजा है। तो पहला राजा इज़राइल का था सॉल राजा। पहला शुरुआत में सॉल राजा बहुत अच्छे थे, हालेलुया, सब सुनता था, पर बाद में उसके अंदर घमंड आ गया, वो प्रभु का वचन आज्ञा का उल्लंघन करने लगा। हालेलुया, और प्रभु परमेश्वर बहुत दुखित हो गया कि उसने सौल राजा को राजा बनाया। और क्या करते परमेश्वर सैमुएल को बोलते सैमुएल जा एक दूसरा राजा को खड़ा कर। हालेलुया, मैं दूसरा राजा को तैयार कर। और वो राजा था दाऊद राजा। हालेलुया, परमेश्वर सैमुएल के द्वारा दूसरा राजा को तो दूसरा राजा कौन है? दाऊद राजा। तब जब वो सैमुएल दाऊद राजा को अभिषेक करते, वो सिर्फ एक छोटा चरवाहा था, एक छोटा जवान लड़का था। हालेलुया, 16-17 साल का लड़का था। हालेलुया, उसको ना कुछ मालूम था, फिर भी ये बेटा का अंदर वो आग था प्रभु के लिए आज्ञा पालन करने के लिए। एक चरवाहा था, वो एक आराधक थे। तो परमेश्वर इस बेटा को उठाता है
और इस जवान को प्रभु उठाते हैं, और क्या होता है, इस जवान के द्वारा प्रभु ने बड़ा बड़ा कार्य करते हैं। उसने गोलियत को मार डालते हैं। इतना अभिषेक आते हैं उसके ऊपर, जब शामिल अभिषेक करते हैं उसके ऊपर अभिषेक आते हैं, और वो क्या करते हैं, गोलियत को मार डालते हैं। जो सौल राजा सब लोग डरा हुआ तो उस गोलियत को मार डालते हैं। फिर वो देखा सारे लोग, सौल जब देखा कि सारे लोग दाऊद की प्रशंसा कर रहे हैं, वो डर गया, अरे अभी ये मेरे को निकाल कर ये दाऊद राजा मेरे जगह पे आएगा, वो राजा बनेंगे, तो वो जलन से भर गया। हालेलुया। जब वो देखा कि दाऊद राजा जो गोलियत को मार डाला था, हालेलुया, यहाँ पर देखते गोलियत को मार डालते हैं। एक जवान 17 साल का लड़का, प्रभु के अभिषेक उसके ऊपर होते, वो गोलियत को मार डालते हैं। फिर वो देखते हैं कि जब सौल राजा, जब वो देखा कि ये बहुत प्रसिद्ध हो रहे हैं, सब लोग उससे बहुत प्यार करते हैं, सब सब उसके तारीफ करते हैं, तो उसने क्या किया, उसको बहुत गुस्सा आता है, वो बोलते मैं इसको मार डालेंगे। तो ये दाऊद राजा का पीछे कैसे हम इसको मार डाल सकते हैं। और फिर हम देखते हैं कि दाऊद राजा बहुत अच्छे थे राजा के प्रति, फिर भी इसके कारण उसको भागना पड़ा। वो रेगिस्तान में जाके आश्रय लिया दाऊद राजा। फिर भी ये सौल राजा पीछे करते, इसको कैसा मार डालो, मार। सौल राजा हर वक्त रहते थे कैसे इसको मार डालो, परंतु दाऊद राजा भागते थे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और वो रेगिस्तान में जाके छुप जाते हैं। और वहां पर हम देखते कि दाऊद राजा जब रेगिस्तान में थे, वहां पर बहुत सारे लोग उसको मिलते हैं, और वो बोलते तुम हमारा अगुवाई है, तुम हमारा लीडर है, मैं हम लोग आपकी बातें सुनेंगे। हालेलुया। तो जो बड़ा झुंड उसके साथ चलते थे, उसके जो उनके प्रति बहुत विश्वास योग्य थे। फिर हम देखते कि सैमुएल मर जाते हैं, और थोड़ी देर के बाद एक बड़ा फिलिस्तीन के साथ युद्ध होने के कारण सॉल और उनके बच्चे योनातान योनातान और बहुत सारे लोग उसके बच्चे मर जाते हैं। उसके बाद वो लोग दाऊद राजा को वापस लेके आते हैं। कहाँ पर, यहूदी लोग, जूडा के लोग। अभी इज़राइल लोग दो भाग होते हैं, एक है यहूदा और दूसरा है इज़राइल। तो यहूदा का राजा दाऊद राजा बन जाते हैं। इस्राएल के राजा अभी तक दाऊद राजा नहीं है, वहां पर 3-4 साल राज करते हैं। और हिब्रोन नामक एक जगह का उसको दाऊद ने उसको राजधानी बना देते हैं। हालेलुया। उसके बाद एक बड़ा युद्ध होता है, फिर इज़राइल लोग भी युद्ध में वो लोग जीता नहीं। उस समय वो लोग दाऊद राजा को पहचानते हैं और बोलते दाऊद राजा आप हमारा भी राजा बन जाओ। तो 40 साल दाऊद राजा दोनों यहूदी लोग, जूडा के यहूदा का लोग और इज़राइल लोग का राजा बनते हैं। अभी एक इज़राइल बन जाते हैं। एक राजा दाऊद राजा के अंदर एक ही राष्ट्र इज़राइल राष्ट्र होता है। और वहां पर हम देखते हैं कि वो हिब्रोन से निकाल कर यरूशलेम में आते हैं और यरूशलेम को अपना राजधानी बनाते हैं, और वहां पर दाऊद राजा राज करता है। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। तो ये बनता है एक सैमुएल का पुस्तक। प्रेज लॉर्ड। जहाँ पर हम देखते हैं कि सॉल मर जाता है, उसके बच्चे मर जाते हैं, फिर राजा वो सैमुएल दाऊद राजा भी राजा होते हैं। वो दूसरा सैमुएल से शुरुआत होते हैं। दूसरा सैमुएल से कैसा दाऊद राजा राजा बन गया, वहां से शुरुआत होते हैं। प्रेज लॉर्ड। तो दूसरा सैमुएल में हम देखते हैं कैसा दाऊद राजा यहूदा के और इज़राइल लोग का राजा बनते हैं, और यरूशलेम उसका राजधानी है। प्रेज लॉर्ड। और वो क्या करते हैं, परमेश्वर दाऊद राजा को वायदा करते हैं, मैं तेरे बेटा को सिंहासन पे बिठाएंगे। तेरे वो क्या था, प्रभु एक भविष्यवाणी कर रहा था कि तेरे वंशजाली से यीशु मसीह जो राजा है तेरा सिंहासन पर बैठेंगे। यीशु मसीह का वंशवाली का भविष्यवाणी परमेश्वर दाऊद राजा के ऊपर, दाऊद राजा का घराना से ही यीशु मसीह इसका पैदाइश होता है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। फिर प्रभु, क्योंकि दाऊद राजा इतना विश्वास योग्य थे, प्रभु की के अनुसार चलने वाला व्यक्ति था, प्रभु ने क्या किया, प्रभु ने उसे विजय दिया। परदेशी शत्रुओं के सामने प्रभु ने उसे विजय दिया। प्रेज लॉर्ड। और उसे बड़ा राजा बनाया। पर क्या हो गया, पहले बहुत अच्छे से दाऊद राजा सुनते थे परमेश्वर की बातों को, पर बाद में हम देखते कि वो गिर जाते हैं, वो व्यभिचार में गिर जाते हैं। और एक बातशीबा करके औरत के साथ वो व्यभिचार में गिरता है। उसके बाद बातशीबा के पति को मार डालते हैं, खून करते हैं उसको, युद्ध में डालकर उसको मरवा देते हैं। हालेलुया। तो वो खूनी और एक व्यभिचारी होकर प्रभु बहुत गुस्सा होते हैं उसके ऊपर। तो बोलते क्योंकि तूने ऐसा किया, तेरे घर में हर वक्त प्रॉब्लम आएंगे। तो उस समय से प्रभु दाऊद राजा के परिवार में बहुत प्रॉब्लम आने लगता है। फिर यहाँ पर हम देखते हैं कि पहला प्रॉब्लम क्या होता है, दाऊद राजा की एक बेटी थी जिसका नाम है तमार। तमार का सौतेली भाई
एमोन, एमोन बोल के उसको क्या करते हैं, उसको बलात्कार कर कर ये उसको ये करते हैं, उसको अशुद्ध करते हैं। फिर दाऊद राजा बहुत दुखित होते हैं, और दाऊद का दूसरा बेटा जो तमार का भाई था, सी भाई था अब्सलोम, जाकर अमोन को मार डालते हैं। हालेलुया। ऐसा एक एक प्रॉब्लम उसके परिवार में आ जाते हैं, और वो देखते हैं अपने ही सौतेली भाई को मार डालते हैं अब्सलोम। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उसके बाद हम देखते हैं कि कैसा अब्सलोम भी क्या करते, एक क्या बोलते साजिश रचकर क्या करते हैं, दाऊद राजा को निकालने की कोशिश करते हैं, और दाऊद राजा के सियासत में जाके बैठ जाते हैं, और उसका पिताजी दाऊद राजा भाग जाते हैं। इतना प्रॉब्लम होते है उसके परिवार में कि अब्सलोम उसके सियासत पर बैठकर दाऊद राजा और उनके जो विश्वास योग्य लोग के साथ वो भाग जाते हैं बहुत दूर, और 3-4 साल अब्सलोम उधर राज करते हैं। हालेलुया। फिर हम देखते हैं कि कैसा परमेश्वर एक युद्ध में अब्सलोम मर जाते हैं, वापस दाऊद राजा वापस यरूशलेम में आते हैं, राज करते हैं। हालेलुया। ऐसा राजा बहुत दुखित और खेदित होते हैं, क्योंकि उसके घर में इतने सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, क्योंकि उसने पाप किया, उसके घर में वो प्रॉब्लम आते ही गया। हालेलुया। और हर वक्त अब दाऊद राजा बहुत दुखित और खेदित थे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि उसके पाप ने उसको फिर से बहुत सारे प्रॉब्लम लेके आते। फिर दूसरा पाप, एक और बड़ा पाप दाऊद राजा करते, क्या करते हैं, वो जनगणना फिर से करते हैं अपने लोगों को। प्रभु बोला मत कर, बहुत सारे तेरे लोग हैं तेरे साथ, फिर भी वो जनगणना करते हैं, और परमेश्वर बोलते मत मीन्स ये मत कर, फिर भी वो करते हैं, जिसका वजह से फिर से एक श्राप आता है, और इज़राइल लोग के ऊपर प्रभु एक महान बीमारी लेके आते हैं। वो महान बीमारी के कारण बहुत सारे लोग मर जाते हैं। फिर से दाऊद राजा बहुत केंद्रित होते हैं, मुझे क्षमा कर, मेरे द्वारा मेरे लोग को इतना पीड़ा नहीं चाहिए। वो बहुत पश्चाताप करते हैं, फिर प्रभु ने माफ करते हैं, महामारी को, महाबीमारी को खत्म करते हैं। हालेलुया। इतना तक हम दूसरा सैमुएल खत्म होते हैं। हालेलुया। ये बन गया पहला सैमुएल और दूसरा सैमुएल। अगला बार हम पहला राजा और दूसरा राजा के बारे में सीखेंगे। यहाँ तक प्रभु आपको आशीष करे इस वचन के द्वारा। हालेलुया।